दिस इज़ वीडियो नंबर 3। ये उसी की कॉन्टिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन कहाँ निकाला था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सियल लाइन पे। इस बार आप कहाँ निकालने वाले हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। किस पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी पहले से। अब इसके आगे ये देखो, बी पार्ट, वही टॉपिक। बी पार्ट क्या है? इक्वेटोरियल लाइन। ये देखो, अब डायग्राम पे फोकस करो। डायग्राम पे बड़ा खास ध्यान देना। नीट एंड क्लीन, जैसे मेरी डायग्राम दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसी। पहली चीज़ क्या दिखाई दे रही है? डाइपोल। लेंथ कितनी लेते हैं हम इसके बीच की? 2L, सिंपल करने के लिए। डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है हमने। उधर से कितने डिस्टेंस पे? R पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं। लेट इट दिस पॉइंट A, इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करेंगे डायरेक्शंस निकालने के लिए। E1 आपको समझ आना चाहिए कि कैसे बनाया हमने। रिपल्शन होगी और E2 अट्रैक्शन होगी। नेट ये बना दिया पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग जब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो E1 के कंपोनेंट देखो कहाँ कहाँ बनेंगे। एक बनेगा यहाँ, एक बनेगा यहाँ। E2 के कंपोनेंट देखना कहाँ बनेंगे। एक बनेगा यहाँ और एक बनेगा यहाँ। सॉरी, एक बनेगा यहाँ उसी के ऊपर। यानी कि ये डबल हो गया, ये कैंसिल हो गया। साइन वाला कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, लेकिन कॉस वाले डबल हो जाएंगे। और मोर इंपॉर्टेंट, पिछली बार E1 और E2 बराबर नहीं थे एक्सियल वाले केस में मैग्नीट्यूड। इस बार E1 और E2 बराबर हैं क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों साइड से इक्वल है। वहां डिस्टेंस इक्वल नहीं था, वहां R-L और R+L था। यहां पे बराबर है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, उसी की वजह से हमें लगाना पड़ा। तो इसलिए अब इसका अगर हम देखें, क्या ई नेट किसके बराबर? 2 क्यों आया अभी समझाया आपको। E1 cos थीटा, E1 या E2? E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर हैं। आप लिख के रख सकते हो, E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड। और उसी बेसिस पे E1 मैंने लिख दिया किसके बराबर आया, ये लिख दिया E1। समझ आना चाहिए आपको E1 कैसे लिखा। cos थीटा, आओ देखें cos थीटा को भी। cos थीटा की बात करें, थीटा ये लिखा है ना, ये थीटा और वो थीटा बराबर है। थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज L अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए लिख दिया ये। समझ आ गया आप? चलें आगे। अब कैलकुलेशन है सिंपल, कुछ नहीं है, अब खत्म होगी कहानी। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायग्राम 80% कहानी डायग्राम खत्म कर देती है। कैलकुलेशन देखो, ये सब तो ये 2 तो आपको पता है क्यों आया था। फिर ये सब तो पहले का लिखा हुआ था। cos थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया। फिर जब ये इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, 1 + 1/2 3/2। अच्छा, मैंने ये देखो 2QL क्या बराबर है P के, डाइपोल मोमेंट के, लिख दिया P। तो KP अपॉन ये बन गया। फिर हमें मालूम है L बहुत छोटा है, R से गायब कर देंगे उसको। जैसे गायब करेंगे तो R² की पावर क्या बन जाएगी? 3/2। R² की पावर 3/2 तो कैंसिल कर देगा, तो R³ बन जाएगा। एक्सियल लाइन में भी R³ था, यहाँ पे भी R³ आया। ये देखो, ये मैंने किया हुआ, ये देखो मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक मैंने ये बार लेके चल रहा हूँ, अब मैं छोड़ रहा हूँ बार्स को। मैं पूरा वेक्टर लिखना चाहता हूँ, पूरी क्वांटिटी लिखना चाहता हूँ। ये Q माइनस P कैप, प्लीज़ इसको समझो, देखो ध्यान से। यहाँ नहीं दिखेगा, ये देखो, इसकी ई नेट की डायरेक्शन देखो।
ई नेट की डायरेक्शन देखो, क्या इससे उल्टी नहीं है? तो बिल्कुल इससे उल्टी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या लिखेंगे कि जो पी की डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, उससे उल्टी डायरेक्शन, तो उसको ऐसे लिखा माइनस पी कैप। आप माइनस पी कैप नहीं भी याद रखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक याद रखो, एक्सियल लाइन के केस में डाइपोल मोमेंट वाली ही डायरेक्शन, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन में उससे उल्टी डायरेक्शन। दैट्स इट, ये याद रख लो। इतनी बात। लिखने का तरीका ये है, मैंने बताया आपको बहुत बार कि मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज, उसको लिखने के तरीके हैं, उसको इतनी लंबी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वही डायरेक्शन या वो डायरेक्शन, जस्ट इतनी सी कहानी लिख दी, इसने ही बोल दिया कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उससे उल्टी डायरेक्शन। इसकी बात को समझना है अच्छे से, रिजल्ट भी याद रखने हैं दोनों, रिजल्ट याद रखेंगे तो ही अगली वाली डेरिवेशन हो पाएगी। थैंक यू।